तो टेस्ट सीरीज है पॉलिटी की और दूसरा दिन है आज। पहला सवाल देखते हैं। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक समूह या एक संघ? बताइए। तो इसका सही आंसर है डी। भारत का संविधान भारत को एक राज्यों का समूह घोषित करता है जो कि भाग 1 और अनुच्छेद 1 में वर्णित है। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। भारत का संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2 में है नागरिकता संबंधी प्रावधान। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। मूलतः मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब की बात कर रहे हैं हम। और संविधान नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्य, कितने सदस्य याद रखना, ये कई बार पूछता है। 12 सदस्य कौन मनोनयन करता है, यानी उनको नॉमिनेट या उनकी नियुक्ति या उनको मनोनीत कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? तो राज्यों को या केंद्र को? तो यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार को दी गई हैं। किसे दी गई हैं? केंद्र सरकार को। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जिनका ना तो संघ सूची में वर्णन है, किसमें? जिनका ना तो संघ सूची में वर्णन है, ना ही राज्य सूची में जिनका वर्णन किया गया है, और ना ही समवर्ती सूची में जिनका वर्णन किया गया है। उनको कहते हैं हम अवशिष्ट शक्तियाँ। तीनों सूचियों में से किसी में भी जिनका वर्णन नहीं है वो कहाँ व्यक्त की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियों के रूप में। और कहाँ से ली गई हैं? 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। पहला लोकपाल बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये हमारा 1968 में प्रस्तुत किया गया था। और ये हमारे जो प्रस्तुतकर्ता थे वो पहली बार जो लोकपाल शब्द यूज़ किया गया था वो किया था एम.एल. सिंघवी सर ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पहला लोकपाल बिल है वो हमारा शांति भूषण के द्वारा 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल को इंग्लिश में ओम्बुड्समैन कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से? 1809 ईस्वी में स्वीडन से मानी जाती है। और भारत में 2013 में लोकपाल कानून पास कर दिया गया। तो 3 चीज़ें हैं। इसको ओम्बुड्समैन भी कहते हैं। इसके प्रस्तुतकर्ता हमारे कौन है? शशि शांति भूषण हैं। और जो हमारे जो इसकी शुरुआत होती है वो 1809 में स्वीडन से, और भारत में इसकी 2013 में हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। जो भारतीय संसद है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये जो संसदीय व्यवस्था भारत में अपनाई गई है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, यानी दोनों में, यानी विधायिका जो विधि बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। तो दोनों के बीच क्या है? एक घनिष्ठ संबंध को व्यक्त करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय संविधान में जो जो मतलब संविधान में जो अमेरिका से क्या है, अमेरिका में क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। और जो हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो इस पर आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ भी पीएम प्रमुख है। तो इनके बीच क्या है? एक समन्वय। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। क्या है? शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शून्यकाल की जो व्यवस्था है शुरू होता है वो कब से होता है? मतलब कितने बजे से शुरू होता है शून्यकाल? तो इसमें ऑप्शन है बैठक के पहले, बैठक के अंतिम घंटे में, या दोपहर के 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू हो जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से शुरू होता है।
और इसमें जो हमारे संसद सदस्य हैं वो बिना सूचना के, यानी पीठासीन अधिकारी को बिना किसी सूचना के क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं अन्य सदस्यों से। आई बात समझ में? निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? विधान सभा होता है, एक विधान परिषद होता है, इसको मिलाकर क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर हम विधान परिषद कहाँ नहीं है? उत्तराखंड में। भारत में 6 राज्यों में अभी क्या है, विधान परिषद है, जिसमें से उत्तर प्रदेश है हमारा, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बिहार है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं कुल मिलाकर जिनमें क्या है, विधान परिषद। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल है जिसने कहा है कि हमारे यहाँ आप विधान परिषद का सृजन करें। किससे कहा है? संसद से। और संसद के पास ये अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त कर सकती है संसद। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनहित याचिका के बारे में देखेंगे तो जनहित याचिकाओं का विचार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका में शुरू हुआ था। भारत में इसकी शुरुआत पीएन भगवती ने करी है। न्यायमूर्ति थे पीएन भगवती। जनहित याचिका को हम कहते हैं इंग्लिश में PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सबसे पहले देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद निर्वाचन आयोग, उसके बाद संसद। तो यहाँ पर सही निर्णय होगा वो करेगा उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत करता है उच्च न्यायालय। यदि किसी भी विधान परिषद या विधानसभा के चुनाव होने बाकी हैं और राष्ट्रपति का चुनाव आ जाता है तो किसी भी आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव वैध होगा। इसका निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और इसका निर्णय अंतिम होता है। तो इसकी व्याख्या और देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उत्पन्न सभी शंकाओं के विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। थैंक यू। इसको दोबारा देखिए, रिवीजन करिए, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।